Faith boosting moments with Pastor Zion. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर महान है, सुंदर है। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में तेरी सुंदरता के लिए, तेरी महानता के लिए। तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। धन्यवाद देते हैं तुझे इस समय के लिए, हर उस गवाहियों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कन्फेस करने के लिए, तेरे वचन के ऊपर खड़े होने के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के जो कभी भी फेल नहीं करता, और जब हम तेरे वचन को पकड़ते हैं निश्चय ही हर एक व्यक्ति गवाही के साथ वापस आता है। धन्यवाद देते तुझे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। यीशु के नाम में आप सबको इस बहुत खास घोषणा करने के समय में स्वागत करता हूं मैं। और हम घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे और वचन को पूरा मौका देंगे हम सबके जीवनों में कार्य करने के लिए। आज का जो मेमोरी वर्स है या तो मेडिटेशन वर्स, मेमोरी वर्स, वो है 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय और 17 और 18 आयत। ये कहता है, For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Hallelujah. Praise the Lord. वो कहते हैं कि हमारे जो कुछ पलों के चुनौतियां हैं, कुछ क्षणों की जो चुनौतियां हैं, वो बस कुछ क्षणों की है, परंतु उनसे हमें एक अनंत महिमा मिलती है। और उसी के नेक्स्ट वर्स में कहता है कि हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो दिखाई देती हैं, क्योंकि वो चीज़ जो दिखाई देती हैं वो कुछ क्षण की है, टेम्पोररी है, परंतु वे चीज़ें जो नहीं दिखाई देती वो परमानेंट है। बोलने का संदर्भ क्या है? ये कहना चाहता है कि हम विश्वास से जीते हैं, और हर एक समय जब हम चुनौतियों को फेस करते हैं हमें एक मौका मिलता है विश्वास से जीने का। विश्वास से जीना मतलब वचन के ऊपर जीना। और उसके बाद कहते कि तुम जिस चीज़ को देख रहे हो, मतलब हम उन चीज़ों को देख नहीं रहे हैं जो दिखाई दे रही है, परंतु उन चीज़ों को देख रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रही। क्या कहना चाहता है कि विश्वास से जो हम चीज़ों को देखते हैं, वचन के द्वारा जो हम चीज़ों को देखते हैं, वो ज़्यादा सच है। मतलब मान लो एक व्यक्ति ने विश्वास के द्वारा घोषणा किया, और विश्वास के द्वारा उसने एक पॉइंट है जिसको पकड़ लिया कि विश्वास के द्वारा ये मेरा है। लेट्स जस्ट अज्यूम, मान लो वो बिजनेस में है और वो कहता है कि नहीं, मुझे उन्नति करना है। उसके पास एक टारगेट है कि इस साल मुझे इतना पार्टनरशिप करना है। वो बिज़नेस कर रहा है और उसके पास टारगेट है कि मुझे इतना पार्टनरशिप करना है। और हालांकि उसके पास वो धन या तो वो उन्नति, प्रमोशन नहीं है, परंतु विश्वास के द्वारा वो घोषणा कर रहा है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, और इस महीने में तो इस समय में मैं इतना करूँगा, मेरे बिजनेसेस में उन्नति होगी। उस व्यक्ति से आप वो चीज़ छीन नहीं सकते, हालांकि वो उसके पास नहीं है, छीन नहीं सकते। और दूसरा व्यक्ति अपने पास एक संपत्ति उसने बचाया हुआ है, अपने पास रखा है। वो जो संपत्ति है 2 क्षण की है। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। सारे लोग जो बाहर से आए थे या तो उनके खुद के देश के थे, सब अपने जान बचा के भागने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ गया वो संपत्ति? कहाँ गया वो सारी चीज़ें जिस चीज़ को उन्होंने बचाई थी? मतलब जो दिखाई देता है वो कुछ क्षण के लिए होती है,
और जो नहीं दिखाई देती, जो आत्मिक है, जो आपके प्रॉमिसेस या तो वचन के ऊपर, विश्वास के ऊपर आपने पाई है, वही सारी चीज़ें कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको मिल जाए, मिलने के बाद भी कोई छीन ले, दोबारा आपके पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को विश्वास से अर्जित किया है, शारीरिक तरीक़ों से नहीं। प्रेज़ गॉड। बहुत 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 शक्तिशाली पोर्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये स्क्रिप्चर, एंड इसी के ऊपर आज हम मनन करेंगे। क्या आप तैयार हो? प्रेज़ गॉड। आइए एक साथ घोषणा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमें विश्वास का जीवन देने के लिए। मैं विश्वास का जीवन जीता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझे आत्मिक स्तर में उठाने के लिए। मैं आत्मिक स्तर से जीवन जीता हूँ। मैं परिस्थितियों से घबराता नहीं हूँ। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी तरीके की परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे पता है कि वो 2 क्षण की है, परंतु जो मैं जीता हूँ, मेरा जीवन तेरे वचन के ऊपर बना है। तेरा वचन मेरे जीवन में चट्टान है। मैं तेरे वचन को देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। तेरे वचन को अपने सामने रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरे वचन के ऊपर खड़े रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ तुझे कि मेरी उन्नति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो स्वर्ग से है। ये पृथ्वी की कोई भी परिस्थिति मेरी उन्नति को छीन नहीं सकती। इस पृथ्वी की कोई भी परिस्थिति मेरी उन्नति को छीन नहीं सकती। मेरी उन्नति स्वर्ग से है। मैं उन चीजों को देखता हूँ जिनका जड़ आत्मा से है, जो आत्मा से जन्मी हुई है, आत्मिक स्तर से मेरी है। वो दिखाई दे या ना दे, वो अटल है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में। लेबो राबो शाब्रादे लेबो जो ब्रादिरे शाब्रादे लेबो सो ब्रादिरे शाब्रादे लेबो सो ब्रादे लेबो हो रहा। मेरा ध्यान आत्मिक जीवन के ऊपर है। मेरा ध्यान आत्मिक विरासत के ऊपर है। शारीरिक परिस्थितियां मुझे मूव नहीं कर सकती। शारीरिक परिस्थितियां मुझे मूव नहीं कर सकती। हालेलुया। शारीरिक परिस्थितियां मुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि मैं आत्मा का जीवन जीता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है आत्मिक लोगों के बारे में कि जो परमेश्वर से जन्मते हैं वो एक हवा की तरह है। कहाँ जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, लोग देख नहीं पाते, बट हवा को सिर्फ महसूस किया जाता है। हमारी उन्नति, हमारा प्रोग्रेस हवा की तरह है। लोग समझ नहीं पाते कि किस तरीके से हम फेवर्ड हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं फेवर्ड हूँ। फेवर का मतलब क्या होता है? अनुग्रह, परमेश्वर का पक्ष। मतलब किसी चीज को मैं करता हूं तो परमेश्वर का सामर्थ्य जुट जाता है उस चीज को कामयाब बनाने के लिए। सारा स्वर्ग इन्वॉल्व हो जाता है उस कार्य को कामयाब बनाने के लिए। यह है परमेश्वर का पक्ष, यह है परमेश्वर का पक्ष। और ये तब होता है जब हम उसके वचन के ऊपर खड़े होते हैं, उसके वचन को देखते रहते हैं, उसके वचन को अपने जीवन का मूल बनाते हैं, चट्टान बनाते हैं। प्रेज गॉड। बोलिए, मेरा जीवन
चमत्कारी है। चमत्कारी है। मेरा जीवन चमत्कारी है। मेरा जीवन चमत्कारी मैं है। प्रभु की बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ता हूँ। प्रभु की बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ता हूँ। उन चीजों को देखते हुए उन चीजों को देखते हुए जो आत्मा में सच्चाई है, जो आत्मा में सच्चाई है, उन चीजों को देखते हुए चीजों को देखते हुए जो परमेश्वर में मेरी विरासत है, परमेश्वर में मेरी विरासत है, उन चीजों को देखते हुए उन चीजों को देखते जो हुए परमेश्वर ने फ्रीली मुझे दिया है, परमेश्वर ने फ्रीली मुझे दिया है। मैं अनुग्रह को ज्यादा देखता हूँ, मैं आशीषों को ज्यादा देखता हूँ। चीजों को ज्यादा देखता हूँ। धन्यवाद पिता, तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, एक आत्मिक आशीषों से आशीष किया और वो मैं भी घोषणा करता हूँ मैं भी घोषणा करता कि हूँ हर एक आत्मिक आशीषों से हर एक आत्मिक आशीषों से मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। स्वर्ग की सारी आशीषें मेरी है, सारी आशीषें मेरी है। और इन आशीषों को देखते हुए आशीषों को देखते हुए मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाता हूँ, कदमों को आगे बढ़ाता हूँ। और मेरे प्रोग्रेस को और मेरे प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मेरे बढ़ोतरी को मेरे बढ़ोतरी को कोई धीमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, बढ़ता जाता हूँ। क्योंकि मैं आत्मिक चीजों के ऊपर खड़ा होता हूँ। मैं आत्मिक चीजों के मैं चट्टान के ऊपर खड़ा होता हूँ। ऊपर खड़ा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा और मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे जीवन में जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती है, सामर्थ्य परमेश्वर का कार्य दिखाई देता है, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। का प्रेम दिखाई देता है। धन्यवाद पिता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ले ब्रोदोरो बो जे ब्रादेगा बोzo bradele bo she brahara ka bradele boso ne baraga brodoro bozo bradire she baga bradele boso bradire jaba katala bradere rege baraba ja bradere bozo brodu brede borobo je bradire se bradire bo she bradira jaba ga bradele bo rabasa brale borobo za brada हालेलुया हालेलुया। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. मेरा जीवन जीवन परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ है, परमेश्वर की महिमा से और मैं एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ता हूँ, अच्छे विश्वास के अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ता हूँ। अच्छे विश्वास के धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज गॉड, कांग्रेचुलेशन, आप जीतने के लिए बने हैं। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए चुना है, अपने महिमा के लिए चुना है। एक दूसरे को बोलिए बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तुम्हारा जीवन जीत के लिए है, जीत के लिए है। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। आज अगर आप मुझे पहली बार आज सुन रहे हैं, हर एक दिन रात के 9 बजे हम एक साथ जुटते हैं परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, घोषणा करने के लिए। ये 10-15 मिनट थोड़ा सा समय है, परंतु बहुत बहुत शक्तिशाली और बहुत ही सिग्निफिकेंट समय है, क्योंकि ये वो समय है जब हम वचन को बोलते हैं। ये थोड़ा सा समय पूरे दिन को, पूरे जीवन को इफ़ेक्ट करता है। सो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि मैं आप सब के लिए प्रार्थना कर पाऊँ। ऑफ कोर्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट देन दिए गए लिंक में आप अपने डिटेल्स, अपने नाम, अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपनी गवाही आप हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम आपको अपने आत्मिक वातावरण में रख पाए, आपके लिए प्रार्थना कर पाए, और ये सुंदर कार्य जो प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया है, ये कार्य आप पूरा कर पाए। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए इस समय को कंक्लूड करते हैं और ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
लॉर्ड हालेलुया आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहे प्रेज गॉड प्रेज गॉड